अंगद कह रहा है, पिता बधे पर मारत मोही, पिता बधे पर मारत मोही, राख्यो राम निहोरन होही, राख्यो राम निहोरन, राख्यो राम निहोरन होही, राख्यो राम। इहान सुध सीता के पाई, इहान सुध सीता के, उहाँ गए मारई कपिराई, उहाँ गए मारई कपिराई, इहान सुध सीता के पाई, वहां गए मारई कपीरा। जल में जा रहे हैं तो सीता को ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, और थल में जा रहे हैं तो सुग्रीव मार डालेगा। बताओ, दोनों तरफ से काल है, आगे भी पीछे भी। जामवंत ने कहा ऊपर, यहां तो काल नहीं है, ऊपर की तरफ देखो, जल थल नभ, नभ में तो काल नहीं है, नभ में तो जीवन है। सच बताइए, जो स्थिति उस समय के बंदरों की हुई वही स्थिति आज हम लोगों की हो गई कि नहीं हो गई? आज हमारे लिए पानी में जीवन नहीं है, आज हमारे लिए थल में जीवन नहीं, धरती कम पर गेत का जनसंख्या बाढ़ गे रहे बर जगह नहीं। अब आदमी कहां जीवन खोज रहा है? आज धरती के मनुष्य धरती पर जीवन नहीं खोज पा रहे हैं, आज वो चंद्रमा में जीवन खोजने, चंद्रमा में प्लाटिंग शुरू हो गए। पहली पाओ, पहली आओ पहली पाओ, टोकन चल रहा है। एक आठी प्लाट तो हम ले ले रही हूँ बंधा वाले में, वहीं एसी लगा लेनी पर है, सबले बढ़िया फायदा, भारी ठंडा है कि काट नहीं। चंद्रमा में जीवन खोज रहे हैं, धरती कम हो गया। हम लोगों ने इतना विकास किया कि अब धरती पे नहीं रह पा रहे हैं, जगह नहीं बचा यहां रहने के लिए हमारे। अब ऊपर आकाश में जगह खोज रहे हैं, चंद्रमा में प्लांटिंग, मंगल ग्रह में जीवन खोजने जा रहे हैं लोग। ये क्या है? जो बंदरों की स्थिति वही हमारी हो गई कि नहीं हो गई? हमने सूझबूझ और समझदारी से जीवन नहीं जिया, इसलिए आज हमको धरती के बाहर जीवन खोजना पड़ रहा है। यदि हम मनुष्य बन करके रहते तो क्या धरती में जीवन की कमी थी? जामवंत ने कहा आकाश में जीवन है, आकाश में चले जाओ। अंगद ने कहा, बोले बहुत अच्छी बात कहे महाराज। जैसे ही आकाश की तरफ आशा भरी दृष्टि से अंगद ने देखा, वो काल आकाश में भी पहुंच गया और वहां से बोल पड़ा। काल बोल पड़ा आकाश से। काल बोला किसके मुंह से? काल किसी न किसी के मुंह से बोलता है। किसके मुंह से बोला? बोले संपाति के मुंह से। आज सबही कर भक्षण करी हो, दिन बहु चले आहार बिन मरी हो, कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक बारा, आज दीन विधि एक बारा, कबहु न मिले भर उदर आहारा, कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज भगवान ने एक बार में दे दिया। संपाति बोल पड़ा। और सच बताओ, पवित्र कार्य के समय में गीध बोल जाए अशुभ माना जाता है, गदहा बोल जाए अशुभ माना जाता है, सियार बोल जाए अशुभ माना जाता है। जिस समाज में गधे बोलने लगे, सच बताओ वो समाज के लिए अशुभ है कि नहीं? बुद्धिमान चुप रहे और गधे बोलने लगे तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए जब बुद्धिमान बोले तो गधों को चुप रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जब बुद्धिमान बोले तो गधों को चुप रहना चाहिए, और जब गधे बोले तो बुद्धिमान को चुप रहना चाहिए। दोनों में से एक आदमी चुप रहना जरूरी है। जिस समय भरत जी लौट रहे थे तो भरत जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे शत्रुघ्न जी, दशरथ जी का मरण हो गया है, राम जी का वनगमन हो गया है। उस समय क्या बोल रहा था? खरसियार बोलई प्रतिकूला,
सुनि सुनि होय भरत मन सूला। भरत ने कहा शत्रुघ्न देखो सियार बोल रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया आप चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि जहां पर सियार बोले होशियार को चुप हो जाना चाहिए। चुप हो गए। गधों का बोलना सबसे बड़ा अशुभ, गीध का बोलना सबसे बड़ा अशुभ, और गीध बोल पड़ा। अभी तो सिसक सिसक के रो रहे थे, अब बोम फाड़ के रोए शुरू कर दी सब बिंदरा। गंगा जमुना की धार बोले अब तो मरे अब भामरन सत्य हम जाना। अब भामरन हाँ अब भामरन सत्य हम जाना। डर पे गीध बचन सुन काना। डर पे गीध बचन सुन। जामवंत जी ने कहा अब ये बंदर मर जाएंगे, क्या किया जाए? हनुमान जी को जगाया और हनुमान जी उठ करके समुद्र पार करके लंका गए। और सच बताओ हनुमान जी यदि लंका न जाते थे सारे बंदर मरने वाले थे कि नहीं? थोड़े मोड़े बंदर नहीं मरने वाले थे। इतने बंदर की गिनती नहीं लगा सकते हो। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पद्म बंदर वहां मरने वाले थे। उन बंदरों के प्राण बचाने वाले कौन? श्री हनुमान जी। सीता जी मरने के लिए तैयार बैठी थी अशोक वाटिका के नीचे, बस मरने वाली थी। उतने में हनुमान जी पहुंच गए। राम नाम गुण बरने लागा। सुनतई सीता कर दुख भागा। राम नाम गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भग गया और 1 महीने उम्र बढ़ा दिया हनुमान जी ने सीता जी का। मरने वाली थी उसी समय, लेकिन 1 महीना मरना कैंसिल कर दिया। किसके कारण? हनुमान जी के। सीता शोक विनाशन है। हनुमान जी के 12 नामों में एक नाम सीता शोक विनाशन है। सीता के शोक को नष्ट करने वाले श्री हनुमान जी। सच बताओ सीता जी ना होती तो राम जी सिंहासन पर बैठते? बिना पत्नी के सिंहासन पर बैठने का